तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अमित ठाकुर। आप देख रहे हैं डिप्लॉयड एमसी का गेट टू नो योर रैपर्स ऑटोमोटिव। तो आज जिनके साथ मैं बैठा हूँ वो मेरे बहुत प्रिय हैं। बाइकिंग करते ही मुझसे मुलाकात हुई थी इनकी, और जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है पहली बार ये हमसे H2O कैफ़े में मिलने आए थे रैपर में। तो मेरे लिए पर्सनली बहुत अजीज़ है और मैं बहुत चाहता हूँ इनको एज अ राइडर, एज अ ह्यूमन। तो शुरू करते हैं उनके साथ। रेहान बाबा, मैं बाबा बोलूँगा क्योंकि मैं उनको बाबा ही बोलता हूँ। तो रेहान भैया, वेलकम है आपका। थैंक यू अमित भाई। पहले तो ज़रूर नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, और दिल से हर दिल जो अजीज़ होते हैं या फिर दिल से जो अजीज़ होते हैं उन लोगों की बातें कुछ अलग होती है। तो सेम आपने जो अभी बयां किया यहाँ पर, वो सेम चीज़ें मेरे साथ भी आपके लिए आपको लेके कि नहीं, मेरे लिए अगर कोई अजीज़ है तो वो आप हैं उसमें। और बाइकिंग को लेके जब हमारी बात हुई थी, मैं आपका जब क्लब की इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देख रहा था, तो एक चीज़ बहुत मुझे फैंटेसी और एक चीज़ बहुत क्यूरियोसिटी में लेके आई थी आपके पास। वो ये था कि आपने जो कुछ बाइकिंग के साथ साथ जो सोशल काम किए थे, जैसे डस्टबिन्स वगैरह, और आपने जाके साफ सफाई की थी, ट्रैफिक अवेयरनेस किया था। तो इट एडमायर्स मी अ लॉट। ठीक है, लाइफ में अपने रिक्रिएशन के लिए तो हम जीते हैं, रिजुविनेशन के लिए जीते हैं, साथ साथ क्या हम समाज को दे पाए। एंड दैट वॉज द थॉट जो मेरे को बहुत आपके करीब लेके गया, और मेरी आपसे बात ही इस सिलसिले में चालू हुई थी और हम इसलिए H2 में मिल पाए थे। और आप जानते तो हो इसके अलावा कि अगर कोई बंदा राइडिंग से रिलेटेड है तो उस सोच में तो एक हो ही जाएगा कैसे। डेफिनेटली सही बोल रहे हैं। तो आज जो कॉन्वर्सेशन हम करने वाले हैं, ये एक मैंने एक छोटी सी पहल चालू कर रहा था। तो उसका जो पहला एपिसोड हमने शूट किया था वो था जनरल ट्रैवल के ऊपर। बंदा जो था वो हमारे साथ कैफ़े में बैठता है हमारे, और वो एज अ बाइकर था, फिर नहीं रहा। तो आज जो प्रॉपर जो कन्वर्सेशन अपन करना चाह रहे हैं वो है एक प्रॉपर बाइकर के साथ, फुल टाइम बाइकर के साथ। तो शुरू करते हैं आपसे। आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप क्या करते हो, कब राइडिंग चालू किए, कैसे चालू किए, क्या स्पार्क था उसके पीछे? राइडिंग की अगर मैं बात करूँ अगर भाई, तो राइडिंग तो मेरे ख्याल से मैं जब पापा की स्कूटर से लेके चोरी करके भागता था तब से राइडिंग चालू कर चुका था। लेकिन ऑफिशियली आई गॉट माई बाइक ऑन 2002 में मेरे पास बाइक आई थी पल्सर। और पापा आज में कि मैं पापा को बोला कि एक बाइक चाहिए, तो बोले 12th में कितने डिवीजन आएगी, फर्स्ट में तो आ ही जाएगा। तो वो लास्ट एग्ज़ाम था, मेरे को अच्छे से याद है, वो उस दिन डेट थी 15 अप्रैल, नहीं 15 मार्च। तो 15 मार्च को उन्होंने बस फ़ोन किया, बोले ठीक है जाओ वहाँ से गाड़ी उठा लो, वंदना से। उस टाइम वंदना था, आज भी वंदना ही है। आज भी वंदना है। तो जब वंदना गया तो मैं आई वॉज वेरी हैप्पी। और आप एक बात समझ सकते हो कि किसी लड़के की पहली बाइक, मैं स्कूटर चला रहा था, पापा पास स्कूटर थी बजाज सुपर। तो स्कूटर चलाते चलाते एक होता है ना कि अपार्ट फ्रॉम योर क्राउड, अपार्ट फ्रॉम आपकी सोशल गैदरिंग के साथ आपके पास पहली बाइक, उस टाइम थोड़ा सा दौर अलग था। बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे उस टाइम, लेकिन हाँ उस टाइम ये था कि ग्रुप में एक बाइक आ गई, बाइकर लड़का है हमारे पास। तो बाइक से ऐसे सफ़र तो बहुत सारे किए उस टाइम, बहुत सारी चीज़ बाइक ऐसे थी कि बाइक चलाना है। आज की डेट में डेफिनेशन कुछ और, बाइक सिर्फ चलाना होता था। नौजवान लड़का क्या ही है ऑन दैट टाइम, 18-19 साल की उम्र नहीं होगी। तो 2002 में जब वो बाइक ली तो उसके बाद फिर बहुत सारे ट्रिप्स होने लगे, रॉड ट्रिप्स। हम जंगल जाने लगे, मुबा रिजॉर्ट एक बन रहा था, डॉक्टर जफर खान है रायपुर में, आप पुराने लोग उनको जानते होंगे। तो डॉक्टर जफर खान का एक मुबा रिजॉर्ट बन रहा था बागा में। तो वी यूज टू बी देयर। हम बिना बताए जफर खान साहब को हम उनके रिजॉर्ट में चले जाते थे, और हम हेल्पिंग नेचर के हिसाब से उनके रिजॉर्ट में चले जाते थे कि हम आपका काम करवा देंगे, बस आपको आने दो। मेरी टाइम्स ऐसा हुआ कि हम लोग वहाँ के बैरियर्स में भी उनके ग्रुप कर करके रवान करके बैरियर है वहाँ पर। तो बागा में भी हमने बहुत अच्छा टाइम निकाला। हाँ, तो वो उस टाइम की बात कर रहा था, बहुत रॉ राइडिंग होती थी, बहुत अच्छी राइडिंग। मतलब ऐसा है कि आप उठो और चलो। हम बहुत सारी जगह होटल थी, सीता नदी, वी यूज्ड टू रोम विद द स्पाइक्स ओनली। और उस टाइम ऐसे ही होता था। कार तो कार थी भी मेरे पास, लेकिन सबके पास वो नहीं थी, या फिर उतनी पॉकेट मनी नहीं थी, पॉकेट अलाउ नहीं करती। तो आज क्या होता है, कॉलेज के बच्चे घर से पॉकेट मनी मांगते हैं और अपना पिकनिक, आज तो लद्दाख पहुँच जा रहा है आदमी, आज अपनी आज वर्ल्ड टूर कर ले रहा है। आज के लोगों के पास पावर, परचेजिंग पावर पैरिटी या फिर स्पेंडिंग
करने का ऐसा वो आ गया है कि आप लोगों के पास पैसा है, उसमें पैसा होता भी था तो बहुत सोच समझ के लोग यूज़ करते थे उसको। तो हमारे पास बहुत लिमिटेड साधन होते थे, हम अपने ही साधन में 200-100 रुपये, उस टाइम तो 100-200 रुपये बहुत बड़ा होता था, 30-30 रुपये लोग। एक क्वेश्चन, पेट्रोल का क्या प्राइस था उस टाइम? उस टाइम पेट्रोल का मैं जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम था 28 रुपीज़ 30 पैसे। क्या बात है। तो हमारे लिए मतलब 100 रुपये मिल गए और 3 दोस्तों ने पैसा मिला लिया तो आराम से फुल टैंकी 100-150 रुपये में हो जाती थी उस टाइम पर। तो बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहाँ पर बाइक से ही जाना पड़ा मुझे। और एक बार बहुत बड़ा अच्छा टूर था मेरा, मैं एक बार कोडाईकनाल निकल गया था बाइक से इन 2008, फिर 2011 में एक बार बाइक से गोवा निकल गया था मैं। तो ऐसा चाम रहा था बाइक को लेके। हाँ, लेकिन उस टाइम का मैं सिर्फ बता दूँ कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी चीज़ों को लेके। एक हेलमेट होना ही बहुत काफ़ी था और उस टाइम भगवान की दया भी और ऊपर वाले का तरफ भी रहता था कि भाई ऐसे एक्सीडेंट्स नहीं होते थे। अभी एक्सीडेंट होते हैं तो अभी हम जो जर्नी करते हैं बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में करते हैं। हम राइडिंग जो करते हैं बहुत स्ट्रक्चर्ड वे पे करते हैं, बहुत रिफाइंड वे पे करते हैं। हमको लोग देखते होंगे तो सोचते होंगे कि ये स्टंट पैंट है, लेकिन हम लोग स्टंट पैंट नहीं, हम राइडिंग करते हैं। वी एंजॉय आवर लाइफ, वी एंजॉय आवर लाइफ। तो दिस इज वॉट द सिनेरियो और ऐसी चीज़ें होती हैं। तो प्रोफेशनल राइडिंग का आपका दौर कब से चालू हुआ प्रॉपर? प्रोफेशनल राइडिंग में मैं अगर बात करूँ तो बाय प्रोफेशन में I'm a banker। अगर मैं बात करूँ तो हैंडफुल एक्सपीरियंस इन बैंकिंग लाइफ इज फ्रॉम लास्ट 14.5 years। और उस टाइम में IDFC फर्स्ट बैंक में हुआ करता था और व्हेन आई जॉइंड IDFC फर्स्ट बैंक एक बंदा था पंकज करके, पंकज ठाकुर करके। तो आई सॉ स्टेटस ऑफ दैट गाय, बढ़िया 10-15 बाइक और बहुत सारी फोटो खिंचा के अरे यार व्हाट इज दिस, ये है क्या? कभी वो हुआ ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं जागा था। लेकिन उस दिन जब देखा तो बोला ये IDFC बैंक का बनता है, तो ये बढ़िया ट्रेड कर रहा है, बढ़िया राइड कर रहा है। तो मैं बोला यार ये पूछा उससे, भाई ये क्या है, क्या रजिस्ट्रेशन फीस है इसकी, मैं जाना चाहता हूँ। तो बोले सर आपको थोड़े से गियर्स वगैरह। मैं बोला हाँ गियर्स है मेरे पास। तो उस टाइम गियर्स के नाम पे हेलमेट मतलब इट्स बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा तो हेलमेट है। तो बोले नहीं सर हेलमेट में आपको नी गार्ड, एल्बो गार्ड एंड जैकेट शूट भी है। तो फिर मेरे को याद आया कि मेरे कज़न, तो उनसे बात हुई मेरी, मेरा भाई ऐसी सी बात है, मेरे को राइडिंग करने जाना है। तो ठीक है यार मेरे राइडिंग गियर्स लेके चल गए और राइडिंग गियर्स में मैंने जैकेट ली उनसे, एल्बो गार्ड लिया, नी गार्ड लिया, हेलमेट था, ग्लव्स अच्छा था, रॉयल एनफील्ड का। तो उससे हमने स्टार्ट किया। मैं वहाँ पहुँचा, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मतलब यार ये क्या जल रहा है, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ खड़े होते हैं, एक ही लाइन में जाते हैं, एक अलग से वो एक माइंडसेट होता है, एक माइंडसेट होता है, बहुत फैंटेसी क्रिएट होने लगी। अरे यार लोग देखते हैं, कोई बाय कर रहा है, कोई वेव कर रहा है, कोई आपको सैल्यूट मार रहा है। और जिस गली से निकलो या जिस हाईवे से निकलो पीपल यूज टू कम लाइक ऐसे हो जाते हो, कोई सुपरस्टार जा रहा है। हाँ ऐसी फीलिंग आने लगती है, लगता है यार। फिर ऐसा वो फील होने लगता है कि ज़्यादा हम लोग बहुत आर्मी है। लेकिन जब तक वो हेलमेट रहता है तब तक, जब उतारता है उसके बाद कुछ नहीं। तो वो ऐसा लगता है और पीपल यूज टू ट्रीट अस लाइक सेलिब्रिटीज। हम मेरे भी पास से और कहीं से भी हम जाते हैं तो पीपल यूज टू टेक आवर फोटोज, टेक द फोटोज और टेकिंग द कॉन्वॉइज रील्स, ऐसा रील क्रिएट करते हैं। तो अच्छा लगा। तो अगर मैं बोलूँ तो ऐसे प्रोफेशनल राइडिंग, क्लब राइडिंग जिसको बोलते हैं, आई हैड स्टार्टेड इन 2021 जून से। और मैं जिस क्लब के साथ करता हूँ इन्फिनिटी राइडिंग क्लब, मैंने उन्हीं के साथ स्टार्ट किया था। तो करते 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 चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रिफाइंड हुई, सुधार हुआ, समझ में आया एक चीज़ का इंपॉर्टेंस समझ में आया। एक इंसिडेंट बताता हूँ, आप शायद उस राइड में थे, अपन लोग सब साथ में गए थे, बादल पानी राइड थी। तो मैं आज तक कभी ऐसे कोई एक्सीडेंट क्रैश नहीं हुआ था मेरा, आप लोग के साथ ही आ रहा था। तो कुछ मैं तीसरे पोजीशन पे चल रहा था, मैं तीसरी पोजीशन पे था, पहली पोजीशन पे गगन वीरे थे और दूसरी पोजीशन पे परिमल भैया थे। तो हाईवे में सडनली एक बंदा तुरंत लागिंग बंदा चालू कर दिया। तो मैं 1 2 3 लोगों को पहले दिखा हूँ। तो गगन भैया और परिमल भैया इंटरकॉम में कनेक्टेड थे, मैं इंटरकॉम था मेरे पास, लेकिन मैं उनके साथ कनेक्टेड नहीं था। तो दे हैड कॉन्वर्सेशन कि इसको इधर से भेजते, इसको इधर से भेजते। तो आई वॉज लाइक कि मैं पीछे हूँ, मैं पीछे से इसको पुश करूँगा। वो जैसे ही उसको रोकने गए, उसको समझाने की नीयत से रोकने गए थे, लेकिन वो हड़बड़ा के वो ब्रेक मार के मेरे ऊपर ही आ गया और मेरी बाइक जो है मेरे ख्याल से 7 से 8 मीटर स्लाइड हुई होगी, आपने देखा।
बट आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, और वो गियर्स की वजह से मेरे को एक सिंगल स्क्रैचेस नहीं आए थे। हाँ, थोड़ी सी मोचे थी, लेकिन मेरी जैकेट टीयर हो गई, हेलमेट में स्क्रैचेस आ गए, ग्लव्स में थोड़ा सा लगा, नी गार्ड स्क्रैच कर गया। लेकिन ऑन दैट डे आई केम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस गार्ड्स और इन दिस ऑल काइंड ऑफ गियर्स, जितने भी हम गियर्स कैरी करते हैं। उस दिन समझ में आया कि नहीं यार, इन्वेस्टमेंट है। लड़कियों का गहना अगर लिपस्टिक पाउडर है, तो लड़कों का राइडिंग का गहना, हेलमेट और ये सब तो महंगा होना चाहिए। तो ये सारी ना एक कैमरे में देख के बोलते हैं गियर्स इंपॉर्टेंट हैं, गियर्स इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि रायपुर का एक बहुत जाना माना क्लब है, इन्फिनिटी राइडर्स क्लब। तो उसके मेंबर हैं जो मैं जिन्हें एडमायर करता हूँ, वो क्लब भी है, और उनका जो डिसिप्लिन है, उनका जो गाड़ी चलाने का तरीका है, बातचीत करने का तरीका और जो वाइब है, पूरा ऑरा लेकर वो चलते हैं। तो उस क्लब के ही मेंबर हैं। तो अब राइडिंग की जो जर्नी है उसके बारे में इनसे बात करते हैं। तो आप अभी तक सबसे लंबी जर्नी जो गए वो कौन सी थी? मैं आपको पहले बताया कि अभी तक जो जर्नी है वो मेरी सोलो राइडिंग थी। और दैट टाइम मतलब ये होता था कि आपने डफल बैग रख लिया और रस्सी होती थी, बंजी कॉर्ड। तो आज के हमारे रिफाइंड वे पे अगर गैस ना बंजी कॉर्ड आप आती है, यानी डफल बैग होता था कि डफल बैग को आप रस्सी से वो दो करके बांध देते थे, एक हेलमेट लगाते थे बढ़िया, उससे ऊपर आपसे ऊपर कोई है नहीं गैस। तो वैसे करके मैं 2008 में कोडाईकनाल गया, 2011 में मैं गोवा गया, और एक बार सोलो राइड थी वो। और उस टाइम पे टाइम भी ऐसा था क्योंकि कॉलेज गोइंग थे, कॉलेज के साथ साथ थोड़ा सा नौकरी वोकरी की भी बात चल रही थी। उस टाइम तो आदमी क्या होता है, थोड़ा फ्री ऑफ माइंड रहता है, तो वो मस्ती मजाक में चले। तो उस टाइम मतलब एक ही गियर था आपके पास, हेलमेट, उस पर आप कौन सी गाड़ी थी, पल्सर? नहीं, उस टाइम 2011 में मेरे पास बुलेट थी सिल्वर कलर की, और 2008 में मेरे पास ही पल्सर। तो ये जो गोवा ट्रिप आप बोल रहे हो और कोडाईकनाल बोल रहे हो, किस में किया था आप? कोडाईकनाल गया था मैं पल्सर में, और गोवा में गया था मैं। तो गोवा वाला एक्सपीरियंस आप बताओ, जो आप यहाँ से बुलेट लेकर यहाँ से इतना दूर गए थे, तो क्या एक्सपीरियंस था उस टाइम? क्योंकि एकदम नए थे आप भी, और बहुत सारी चीज़ें गियर्स का वो नॉलेज नहीं था, गाड़ियाँ उस समय उतना नॉलेज नहीं आया होंगे गाड़ी के बारे में, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? उस टाइम के चैलेंजेस थोड़े से अलग हैं, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आज हम बहुत अच्छे लेवल पे देख रहे हैं कि रोड सब 4 लेन बन गई है, आपके पास बहुत नेटवर्क बहुत अच्छे हैं। उस टाइम GPRS फ़ोन्स आते थे, मेरे को अच्छे से याद है कि आई वॉज टू यूज़ नोकिया E90, और E90 इन द सेंस E90 और ब्लैकबेरी भी आ चुका था। बट द थिंग इज़ कि वो व्हाट्सएप का भी कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। 2010 में रजिस्टर्ड किया था मेरा, आज भी व्हाट्सएप में उस टाइम देखा था मैंने कि 2010 में रजिस्टर दिखाता है, लेकिन व्हाट्सएप भी उस टाइम सबके पास नहीं होता था, आपके पास है तो बहुत सारा बात है। और GPRS फंक्शन जो स्पीड होती थी 2G कनेक्टिविटी या GPS कनेक्टिविटी की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा गूगल से आप एड्रेस देखे नहीं चल पाते। तो मैप्स भी उतने रिफाइंड नहीं, अभी तो बहुत, अभी तो एक्यूरेसी है, अभी तो आपको बता देगा कि आप कितनी स्पीड में चल रहे हो। अभी तो उस टाइम हम चलाते तो शायद वो बताता गोवा पहुँचने के बाद कि आप पूरी जर्नी कंप्लीट कर चुके। तो ऐसा था कि जब निकले यहाँ से तो हम बहुत दिमाग नहीं लगाते थे चीज़ों को लेकर, हमको भी थोड़ा सा बहुत बड़ा पहाड़ टास्क टाइप का लगता था। तो और बुलेट उस टाइम की अगर मैं 2011 की बात करूँ तो बुलेट इतनी रिफाइंड नहीं थी। इलेक्ट्रा के बाद जस्ट उन्होंने निकाला था, वो भी बाइक पैटर्न है, वो पहला दौर था, फर्स्ट जनरेशन थी उनकी बाइक्स की, जब 2011 में बाइक पैटर्न में इन्होंने इलेक्ट्रा के बाद ये चालू किया क्लासिक 3। और उस टाइम पसंद मोटर हुआ करता था ये जय जवान पेट्रोल पंप के पास, जय जवान जय किसान पेट्रोल पंप के पास, वहीं पर मरीन ड्राइव के बाजू में, जहाँ पर आज के डेट में नेचुरल्स है, वहाँ पर एक शोरूम होता था। तो आई गॉट दैट फ्रॉम देयर, और वो बहुत रिफाइंड नहीं हुआ करती थी, वाइब्रेशन उसके बहुत था। तो हम 300 किलोमीटर के ऊपर नहीं चलते। 300 किलोमीटर बहुत हो गया। यहाँ से आप चलेंगे पूरे दिन भर में, अगर आप सुबह निकल भी रहे हो 7 बजे, तो आप शाम के 7 बजे तक 300 किलोमीटर चलाइए, मतलब इनफ मैन, उससे ऊपर नहीं। मतलब सुबह से शाम यहाँ से नागपुर पहुँचने में लगता होगा। ऑब्वियसली उस टाइम बहुत ज़्यादा 4 लेन्स का वो नहीं था, अगर 4 लेन का काम चालू भी था तो कुछ पैसेज में था चालू, एकदम बहुत ज़्यादा हाई लो उसमें नहीं था। और यहाँ से भिलाई तक बहुत अच्छा था। भिलाई उस टाइम लेने 2000 मेरे ख्याल से 7-8 में कंप्लीट हो चुकी थी 4 लेन, लेकिन फ्लाईओवर्स वाला नहीं था, सिर्फ 4 लेन था। उसको तो सब जगह थोड़ा थोड़ा पैच में काम चल रहा था। और 300 किलोमीटर मतलब हमने पहला स्टॉप अगर मारा होगा तो वो हमारा अमरावती के आसपास, अमरावती और पहले तो नागपुर क्रॉस करके 100 किलोमीटर और कर गया। तो ये सारी चीज़ें थी, और एक जर्नी बहुत इत्मीनान से होती थी। और लेकिन थोड़ा सा वो भी रहता था, उस टाइम बहुत ज़्यादा वो नहीं था, चीज़ें बहुत इंसिक्योर फील नहीं होता था। अभी की डेट में क्या बहुत सारी चीज़, जितने गैजेट्स आप एक राइडर कैरी करके चलता है, उसका एक महंगा मोबाइल फ़ोन हो गया,
उसका एक महंगा कैमरा हो गया, उसका एक महंगा लैपटॉप हो गया। तो अभी राइडर से सब बहुत सारी चीज़ लेके चल रहा है। उससे वैसे राइडर से मोबाइल होता था, बस उसकी जानकारी मिल जाए, आधार पता हो जाए, लोगों से कम्युनिकेट हो जाए, तो ये सारी चीज़ें। तो 300 किलोमीटर चलने के बाद स्टॉप कर दिया और वो जर्नी भी 15-20 दिन की होती थी। भले आज गोवा जो है 1284 या 1384 लगभग 1200 से 1300 किलोमीटर 1384 किलोमीटर के आसपास का है, अगर मेरे को पुराना याद है तो वो नहीं कम हम हो गया। बहुत आराम से इतना से 6 दिन 7 दिन 5 दिन में पहुंचेंगे तो चलेगा। और वहाँ 2-3 दिन बढ़िया चिल मार के सैंडो वैंडो में बढ़िया, उस टाइम तो राजा लगता था ना कि बुलेट में चला रहा है। हाँ, गोवा में वो कैब ले लिया आपने, बढ़िया एकदम चलने में मज़ा आता है। 2-3 दिन बढ़िया वो करने के बाद फिर आप वहाँ से ड्राइव करते हो वापस, और वापस आने के बाद वही पैटर्न फॉलो करना होता था। आपको 200-300 किलोमीटर से ऊपर चलाना नहीं आता। और उस टाइम तो ऐसा था ना कि वी यूज्ड टू सेव मनी। तो हम ये सोचते थे कि जहाँ रुके तो कोई हमारा दोस्त यार मिल जाए कि एटलीस्ट होटल का पैसा बच जाए, होटल का पैसा ज़्यादा क्योंकि बहुत सारी चीज़ बचाते थे। आज हम नहीं बचाते क्योंकि हमारे पास पैसा है और लगता है कि यार कोई किसी पर क्यों हाँ जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। हाँ, पहले हर चीज़ सोची जाती थी ना यार इतना ही पैसा है, इतना ही पैसा इसमें से उसमें करना ही है। फंड निकालना है बस पूरा। उस टाइम की सैलरीज भी ऐसी होती थी कि उतनी ही सैलरी में बहुत सारी चीज़ खरीद लेते थे। अब ऐसा होता है कि बरकत थोड़ी सी गई है पैसे, बरकत नहीं होती है वैसे वाले पैसे में। ऐसा लगता है कि यार सिर्फ पैसा कमाया जाता है। तो दिस इज ऑल माई एक्सपीरियंस अबाउट दैट गोवा ट्रिप। क्या पूछना था क्या? हाँ, तो जैसे अब रायपुर में आ जाओ। तो अभी जैसे हम लोग देखते हैं, अभी मैं एकदम करेंट सिचुएशन की बात करूँ तो अभी बाइकर्स का जो कल्चर है रायपुर में बहुत बढ़ता जा रहा है। गेयर्स की जो शॉप खुली है राइडर्स को, कब खुली थी मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए उसको खुली। जब वो खुली थी तब वो उतना ट्रेंड नहीं था कि ऐसा लगता था ये हेलमेट की दुकान है, हमको भी नहीं पता। तो अब जिस तरीके से कल्चर बढ़ रहा है, उनके शॉप, उनकी एसेसरीज और कुछ चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपका जो लोग बढ़ते जा रहे हैं राइडर, चाहे सोलो हो चाहे क्लब हो, क्लब भी हैं बहुत सारे बनते जा रही है। मैचिंग टाइम के साथ कभी बंदा एक क्लब बनाता चल रहा है। क्या लगता है क्या सिचुएशन है, कैसा फ्यूचर होना चाहिए इस कम्युनिटी का, और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर देता हूँ आपको। क्या होता था कि जब मैं भी राइडिंग, जब प्रोफेशनल राइडिंग या बोलो ये क्लब राइडिंग पे नहीं आया था, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि यार ये जो पैसा है वन ऑप्शन आता है, क्यों गियर्स में खरीदता है, मतलब आपको इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। लेकिन वेन यू स्टार्ट, आप जब शॉप पाल लेते हो चीज़ों को, तो आपको उसकी धीरे धीरे इंपॉर्टेंस पता लगने लगती है कि वाई जैकेट इज इम्पॉर्टेंट, वाई ग्लव्स आर इम्पॉर्टेंट, वाई एल्बो गार्ड्स, नी गार्ड्स, वाई बूट्स आर इम्पॉर्टेंट, राइट। तो ये धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट है ना। आपको पहले मेरे को लगता था 7,000 का हेलमेट कौन खरीदता है, 8,000 का हेलमेट कौन खरीदता है। बाद में पता चला ये दुनिया की बात से 3-3 लाख रुपये के सिर्फ हेलमेट आता है। या फिर जैकेट्स की बात करूँ तो मेरे को लगता था 4,000-5,000 की जैकेट कौन खरीदता है। बाद में पता चला कि 2.5-3 लाख की जैकेट्स आती है। लेकिन हाँ, अभी जो हमारे बेसिक राइडिंग्स के लिए हम लोग कुछ तो उस पर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये कल्चर की बात कर रहे हो आप, तो ये कल्चर धीरे धीरे क्या, आई विल थैंक्स टू डिजिटल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिन लोगों ने ना करते करते, या जो भी इन्फ्लुएंसर रहे होंगे, जिन लोगों ने लोगों को सिखाया लद्दाख कैसे जाते हैं, लद्दाख कौन कौन गया, स्पीति कैसे गए, और क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी। तो जब आप ये डाइवर्ट करते हो अपने माइंड को कि हाँ मेरे को घूमना है, तो फिर आपको उसके हिसाब से ना इन्वेस्टमेंट भी करना चालू करना पड़ता है कि अगर मैं लद्दाख जाऊँगा तो मेरे को गेयर्स प्रॉपर होना चाहिए, मेरी सारी चीज़ें होना चाहिए। तो कल्चर डेवलप, जैसे आप बोल रहे हो कि 5 साल 6 साल पहले राइडर रोड करके, जो मेरे लिए भी वो वैसे ही करते थे, बहुत महंगा है। लेकिन जिस दिन मैंने क्लब राइडिंग चालू करी तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कल्चर बिल्कुल डेवलप होना चाहिए। जितने लोग यूथ लोग देखते हैं हमको, या फिर इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होकर वो करना भी चाह रहे हैं, तो आई मस्ट सजेस्ट कि यार थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो बनता है। क्योंकि लड़के लोग खरीदते क्या है, लिपस्टिक पाउडर तो खरीदते नहीं, चड्डी में और उसमें गया, और उसमें आपका गहना यही है। गहना इज लाइक योर ग्लव्स, योर जैकेट्स, योर हेलमेट, योर राइडिंग पैंट्स, योर राइडिंग बूट्स। जब कहीं चलो तो लगे रहे यार, आपको भी अंदर से फील आए कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, मैं कुछ करने जा रहा हूँ। तो कल्चर जो है ना बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। जैसे कि आपने, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस दैट यू हैव प्रमोटेड इंडियन बाइकर्स वीक वाला, वो इट वाज वेरी एस्पिरेशनल। समझ में नहीं आता कि पहला कोई इवेंट कर रहा है, बाइकर्स कहाँ से, नहीं, और ये इवेंट जो नाम भी सुना था
इंडियन बाइकर भी कैसे आए हुए हैं, ये तो बहुत छोटा है। लेकिन ऑन दैट डे ट्रस्ट मी आई एम हैविंग अ गूज़बम्प्स कि मैं जिस दिन उस क्राउड देखा आई वाज शॉट मैन कि अरे 700 750 के प्लस राइडर दोज हु आर रजिस्टर्ड देयर ओनली, ऑनलाइन जितने करे थे। तो वो बहुत अच्छा मौका था और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने लीड करने का मौका दिया उसमें, और पूरे बाइकर्स एक साथ चल रहे हैं, एक साथ लोग देख रहे हैं। अच्छा, इतनी भीड़ में आप कुछ करूँगा तो लोग देखते भी हैं आपको और समझते भी हैं और आपके ऊपर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि व्हाई दिस पीपल आर डूइंग दिस। एक इम्पैक्ट बनता है सोसाइटी। तो आई लव द वे आप लोगों ने जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया था, आप लोगों ने जिस तरीके से IBW ने आपको अप्रोच किया, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म कि एटलीस्ट आप थे छत्तीसगढ़ से जिसने इतने बड़े प्लेटफॉर्म को बुलवा लिया, राइट। है क्लब्स यहाँ पर भी, हमारे पास भी बहुत सारे क्लब्स हैं एंड कुडोस टू दोस गाइस, वो क्लब्स वाले सब आए, सब मेरे साथ में गए। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दोस क्लब राइडर्स ऑल्सो कि जो लोग आए हमारे साथ। लेकिन हाँ, अपने आप को प्रेजेंट ऐसा करो कि सही में लोग बाहर से, आप गोवा से चैनल IBW यहाँ आ गया एंड दैट गाय वाज वेरी फैंटास्टिक। वो गाय मिला जो कड़क मैन को भेजूंगा भाई। तो प्लीज़ आई लव यू ब्रो। तो अगर ऐसा है तो एक अच्छा कल्चर डेवलप, और अभी जैसे क्या होता है हम देख के सुधरते हैं। इससे पहले बोलते थे कि किसी न किसी को देख के हमने कपड़ा पहनना सीखा होगा, किसी को देख के हमने बाइक चलाना सीखा होगा, तो कोई ना कोई एडमायर करता। आज जब बाइकर्स को, ऑर्गेनाइज बाइकर्स को, प्रोफेशनल राइडर्स को देखते हैं तो दे यूज्ड टू थिंक अरे जैकेट क्यों पहनता होगा, ये हेलमेट क्यों पहनता होगा। लेकिन अभी भी मैं ऑडियंस और व्यूवर्स को बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी ऐसे गियर्स के साथ किसी को देख रहे हो तो आप प्लीज़ उसको पहली नज़र में तो स्टंटमैन मत समझो। एग्जैक्टली। राइडर्स की दुनिया अलग है और स्टंटमैन की दुनिया अलग है, और छपरी राइडर्स की दुनिया एकदम अलग है। एंड आई रिक्वेस्ट दोज हु आर राइडिंग दिस काइंड ऑफ वे, थोड़ा छपरी टाइप का चलाते हैं, प्लीज़ एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, आपके मम्मी पापा भाई बहन माइट बी गर्लफ्रेंड, क्योंकि आप एक बार गिर जाते हो, आपका हाथ स्क्रैच हो जाता है, आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, पैर काम करना बंद कर देता है, लेकिन घर वाले आपके पीछे मेंटली 3 महीने तक परेशान रहते हैं। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा पैसा पॉकेट मनी में और ज़्यादा सेव कर लो, लेकिन पूरे गियर्स के साथ और प्रॉपरली चलाओ ताकि आपको लोग देख के एडमायर हो और राइडर्स आप लेके आओ। तो नेक्स्ट टाइम जब IBW का चाय पकौड़ा राइड रायपुर में होगा तो जो नंबर इन्होंने बताया उससे डबल होना चाहिए विद गियर्स। पूरे इंडिया को दिखाना पड़ेगा कि रायपुर का पोटेंशियल बाइकिंग में क्या है। पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे अब हम सब अब क्लब के राइडर हो चुके हैं, डेफिनेटली शुरू सब ने सोलो राइडिंग से किया था, अपने अपने तरीके से गाड़ी चलाना सीखा, गियर्स का महत्व समझा। तो अब जो कल्चर आ गया है रायपुर में कि क्लब्स बहुत सारे हो गए, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आप सोलो राइड करते थे और अब आप जब क्लब में राइड करते हो, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? और दोनों में बेस्ट तो कुछ नहीं होता, राइडिंग ही बेस्ट है, बट एक एक्सपीरियंस वाइज आप क्या सजेस्ट करोगे लोगों को? देखो मेरे टाइम की अगर बात करोगे तो टुडे मैं 40, ठीक है। अब मैं 40 साल के हिसाब से अगर मैं 20 साल पीछे जाता हूँ तो मेरी सोच के लोग मिलना इम्पॉसिबल कुछ नहीं। और अगर मैं बाइक चलाने की बात कर दूँ या कुछ कर दूँ तो पीपल यूज्ड टू कॉल मी पागल। अरे पागल है क्या, इतना कौन जाता है यार। तो अभी आज के लोगों में एटलीस्ट ये तो है कि आज एक सोच के 100 लोगों में 5 लोग मिल जाएंगे। आप 100 लोगों के बीच में बाइकिंग की बात करके देखो, टाइप से सोशल मीडिया है और लोगों का जो अवेयरनेस है वो इससे वजह से आपको एटलीस्ट 100 में से ना 5 आपकी सोच से ना फ्रीक्वेंसी मैच खाते मिल जाएंगे। वो 94.3 में बज रहे हैं तो आप भी 94.3 कैच कर लो। जैसे ही आपने बाइक का बाहर निकाला वो सामने वाला अगर थोड़ा सा इंटरेस्टेड होगा, हाँ चल यार कहाँ निकाल रहे हैं। तो सोलो राइडिंग मेरे टाइम का है, उसको छोड़ दो। अभी भी बहुत सारे सोलो राइडर्स हैं, आई हैव सीन मेनी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जो सोलो करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको सीखना है, आपको टीम वर्क समझना है, टीम प्लेयर बनना है, तो अभी भी क्लब राइडिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको एक स्ट्रेंथ बनती है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट बनता है, आप घबराते नहीं हो और आपके साथ मतलब वो लगता है कि आपके साथ पूरा एक फैमिली चल रही है। क्योंकि वो होता है ना कि क्लब राइडिंग में अगर आप जाओगे, आप अपने क्लब के साथ जा रहे हो, तो किसी एक गाड़ी पंचर होगी तो सब खड़े, किसी की एक गाड़ी का पेट्रोल खत्म होगा तो सब खड़े। तो वो एक अच्छा लगता है कि एवरीबॉडी इज टॉकिंग फॉर मी और मेरा एक इम्पोर्टेंस है क्लब में, तो वो एक इम्पोर्टेंस फील कराता है। सोलो राइडिंग का भी फिर बोलता हूँ कि कुछ लोग हो सकते हैं कि दोज हु प्रीफर फॉर सोलो राइडिंग, उसमें कोई खराबी नहीं है।
लेकिन वही है कि सोलो राइडिंग अगर आज अब मेरे को नहीं लगता कि अब सोलो राइडिंग का कोई सोचता हूँ, पहले तो यही ढूंढ लेता हूँ कि आसान तरीके से कि कहीं कोई इन्फ्लुएंसर, जैसे मैं आपको ढूंढते हुआ आया, मैं इन्फिनिटी राइडर क्लब ढूंढते हुए पहुँच गया, पंकज के साथ बात करते करते पहुँच गया। तो एक जिस जॉनर का इंसान होता है वो अपनी मंजिल ढूंढ लेता है, वो अपना जॉनर ढूंढ लेता है। तो दिस इज ऑफ और जो दूसरा मेरे को ऐसा लगता है कि क्लब की जो इंपॉर्टेंस है दूसरे उस एस्पेक्ट में जिसमें मैं सोचता हूँ ये है कि जैसे आप नए लोगों से मिलते हो, लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हो, बैठते हो, तो वो जर्नी में जो लर्निंग होती है वो ईजी हो जाती है। एक्चुअली बिहेवियर पैटर्न, बहुत सारी चीज़ होती है, आप लोगों से एडजस्ट करना सीखते हो, आपको सिचुएशन पे एडजस्ट करना आता है। वो हो सकता है आप सोलो चलाते रहो तो 6 महीने या साल भर आपको लगता है सीखने में, हाँ, लेकिन बहुत। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस लोग आपके साथ रहते हैं, आप मेरे साथ थे, आपसे बहुत सारी बातें सीखता हूँ, समझता हूँ, तो वो मेरे लिए ईजी हो जाता है ओवर द नहीं, वो obviously there is a- मैं जल्दी स्किलफुल महसूस करता हूँ। ऑब्वियसली आज का जो कन्वर्सेशन रहा मेरे को ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल रहा, क्योंकि ये दूसरा एपिसोड था और पहला एपिसोड जैसे हमने शूट किया था तो वो जनरल ट्रैवल के ऊपर एक कन्वर्सेशन जैसे शुरू में मैंने बताया, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर देखिए। एक एस्पिरेंट बाइकर है हमारे दोस्त जिन्होंने अभी पीओ निकाला है, तो उसको देखिए, वो भी बहुत एक फन छोटा सा कन्वर्सेशन है जो हमने कैफे में फ्रस्ट्रेशन बना ली, लेकिन यहाँ का टाइम नहीं दे रहे थे उस टाइम। एक मैसेज रैपुर के सारे राइडर्स के लिए, जो भी लोग इसको देखेंगे, राइडर्स हो चाहे नॉन राइडर्स हो, उनके लिए एक मैसेज आप क्या देना चाहोगे? मेरे तरफ से एक मैसेज अगर होगा तो राइडर्स के लिए वो यही है कि डिसिप्लिन, पेशेंस और टीमवर्क, ये तीनों चीज़ इस पूरे राइडिंग को आपको लेकर चल सकती है। आपको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस होना पड़ेगा और टीम वर्क करना पड़ेगा, तब आप एक प्रॉपर राइडिंग। अच्छा सजेशन रहा है, ध्यान से सुनिएगा। नए जो राइडर्स हैं उनको शुरू करने में भी काम आएगा, जो कंसिस्टेंट राइडर्स हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको भी बहुत काम आएगा ये। और बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा रेहान बाबा, थैंक यू सो मच आने हाँ, मैं के लिए। थैंकफुल टू यू अमिया भाई कि आपने इस लाइफ से और मौका दिया इतने बड़े मंच में आने का। तो आई होप फॉर योर सक्सेस, फॉर योर पॉडकास्ट सक्सेस, कि आप बहुत अच्छा ग्रो कर आपके क्लब को एक अलग लेवल के मकाम तक लेके जाओ, और जहाँ लोग आपको देख के इंस्पायर हो, आपको देख के लोग राइडिंग करना चाहें और आपको लोग और ज़्यादा जुड़ना चाहें आपसे जुड़े, तो वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 100+ बाइकर आपके क्लब के साथ ही होंगे, और भी जुड़ते चले, और जो रजिस्टर्ड बाइकर्स हैं वो आपके साथ कंटिन्यूस राइडिंग करें और एक बड़ा सा काफिला बना जाए। आप हमारे साथ रहो, प्यार बना रहे, आगे बढ़ते रहे, डेफिनेटली देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। कोशिश कर रहे हैं एक नया जॉनर, एक कैटेगरी रैपर में चालू करने का। हो सकता है बहुत सारी गलतियाँ हों, बहुत सारी फंबल्स हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं आप सभी से। और बाइकर्स फ्रेटर्निटी की तरफ से हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमको बाइक चलाना बहुत अच्छे से आता है, थोड़ी सी गलती तो माफ कर दें, लोगों से मिलना बहुत अच्छे से आता है, प्यार बांटना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इन सारी चीज़ों में कच्चे हैं, तो सीख रहे हैं। तो बस बने रहिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं 3rd एपिसोड में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग दोनों भूल गए, जिस जगह पे हम शूट कर रहे हैं ये है SBM ऑटो डिटेलिंग स्टूडियो, जो अमली डी में मेडिसिन रोड पर स्थित है। और यहाँ पर हम सभी की गाड़ियाँ डिटेल होने, वॉश होने, सर्विस होने आती है। तो आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भाई जो कैमरा के पीछे बैठे हैं। थैंक यू सो मच शुभम भाई फॉर दिस वंडरफुल प्लेस, और एक बढ़िया स्टूडियो सेटअप करके दिया आपने हमको, और इट इज वेरी वंडरफुल एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी हियर। एक बार अगर आप गाड़ी से प्यार करते हो अपनी, तो एक बार यहाँ पर जरूर आके देखें, आपको चीज़ें पता लगेगी कि क्या होती है, किस चीज़ की डिटेलिंग होती है, कैसे वॉशिंग होती है। एक बार सर्विस का मौका शुभम भाई को जरूर दें, उसके बाद याद करें कि क्या सर्विस करके दिया आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शुभम भाई, लव यू गाइस।